अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में जो बात की थी हमने द मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम के ऊपर बात की थी, द पीपल्स, प्रॉब्लम, प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रोजेक्ट के ऊपर। आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह इससे आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स पर। मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी बात की थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेगोशिएटिंग, इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन, मेंटरिंग वर्सेस द टेक्निकल एक्सपर्टीज, इसके ऊपर बात की थी। आगे चलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर एक साइकिल बना हुआ है, बेसिकली एक बॉक्स बना हुआ है स्पाइरल टाइप का, जिसमें तीन चीजें आ रही हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और फिर मैनेजमेंट। तीन हिस्से होते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट के अंदर। पहले सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और फिर ऊपर मैनेजमेंट होती है। यानी कि अगर हम इस तरह से जाएं, इनर टू आउटर जाएं या आउटर टू इनर जाएं, तो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से फिर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यार आगे चलता हूं मैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट is aimed to ensure that the software is delivered on time। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो एम होता है वो ये होता है कि इस चीज को इंश्योर करना कि सॉफ्टवेयर जो बनाया है उसे डिलीवर किया जाए ऑन टाइम, टाइम पर डिलीवर करना, विद इन बजट, बजट के अंदर रह के, एंड शेड्यूल, और जो शेड्यूल कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि जो शेड्यूल में रह के जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, एंड सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो भी हैं उसको सेटिस्फाई करना, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है कि हाँ भाई तुम्हारी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल की गई हैं। मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अलग है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। सॉफ्टवेयर इज नॉट टेंजिबल, सॉफ्टवेयर को मतलब टेंजिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसे छू के देखा जा सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस आर रिलेटिवली न्यू एंड स्टिल अंडर ट्रायल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है रिलेटिवली न्यू होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज उठा के दे दी जाए, उसे नया होना चाहिए, और लाजमी तौर पर अंडर ट्रायल। ये अंडर ट्रायल में टेस्टिंग की बात कर रहा है। लार्जर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर यूजुअली वन ऑफ प्रोजेक्ट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स वेरी रैपिडली। टेक्नोलॉजीज, अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वो इन्वॉल्व हो रही है रैपिडली, बहुत बात चेंज होती है। सॉरी। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये इंश्योर किया जाता है कि सॉफ्टवेयर को जो डिलीवर किया जा रहा है वो ऑन टाइम डिलीवर किया जाए, बजट के अंदर रह के, शेड्यूल के अंदर रह के, और सेटिस्फाई किए जाए रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उन्हें सेटिस्फाई करना। और मैनेजमेंट के अंदर अगर आप बात करेंगे, मैनेजमेंट के अंदर देखना है कि सॉफ्टवेयर, वो मैनेजमेंट की टीम देखेगी कि सॉफ्टवेयर जो है वो न्यू होना चाहिए, अंडर ट्रायल होना चाहिए, और वो देखा जाएगा कि वन ऑफ प्रोजेक्ट है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने चाहिए, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है, तो आईटी को इन्वॉल्व रहना चाहिए इसके अंदर। और आगे चलता हूँ, इनविजिबल इन इनविजिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, ये बात है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होना चाहिए, इट इज इजियर टू चेंज, उस सॉफ्टवेयर को आसानी से चेंज किया जा सके। मॉडिफाई सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मीट चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू द अदर इंजीनियरिंग artifacts, it may not be possible to modify a physical artifact। यानी कि देखो सिंपल सी बात है कि अगर क्लाइंट कुछ चेंज चाहता है, किसी भी तरह का चेंज चाहता है, तो वो इजी टू मॉडिफाई होना चाहिए, इजी टू चेंज होना चाहिए, और वो मीट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को लेकर। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर द जनरली मोर कॉम्प्लेक्स देन द इंजीनियरिंग आर्टिफैक्ट ऑफ द सेम वैल्यू। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो हमने ये बात बड़ी डिटेल में बात की है कि सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है ताकि कोई भी उठ के उसमें चेंजिंग ना कर सके, या ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हमने बात की थी कि कोई भी कल को उठ के गए ये तो इतना आसान है भाई, इसको तो ऐसे भी चेंज किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। प्रोजेक्ट की फेजेस क्या होती हैं, ऑल प्रोजेक्ट आर डिवाइडेड इनटू फेजेस। अजाइल टेक्निक की अगर बात की जाए
तो हर प्रोजेक्ट को डिवाइड किया जाता है इनटू फेजेस। ऑल फेजेस टुगेदर नॉन एज अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अगर उन प्रोजेक्ट फेजेस को इकट्ठा किया जाए तो वो कहलाता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ईच फेज इज मार्क्ड बाय द completion ऑफ डिलीवरेबल्स। आइडेंटिफाई द प्राइमरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेज। प्राइमरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेज क्या होगी? फेजेस हैं पहले, फेजेस, हर फेजेस का डिफरेंट टास्क होगा। अगर उन फेजेस को इकट्ठा करेंगे तो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल होगी। ईच फेज इज मार्क्ड बाय द कंप्लीशन ऑफ डिलीवरेबल। हर फेज इतना कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि फुल एंड पे कंप्लीट होना चाहिए उसे, कि डिलीवरेबल हो सके। आइडेंटिफाइंग द प्राइमरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेज। उस सॉफ्टवेयर की प्राइमरी फेज क्या होगी, यानी कि जिस पर्पस के लिए वो बनाया जा रहा है वो उसकी प्राइमरी फेज होगी। 7 कोर प्रोजेक्ट फेजेस, 7 कोर फेजेस होती हैं। ये एसडीएलसी वाली बात आ जाती है। सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट क्या है, किस कंसेप्ट के लिए वो बनाया जा रहा है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, एनालिसिस करना कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। आर्किटेक्चरल डिजाइन, उसके आर्किटेक्चर का डिजाइन क्या होगा। डिटेल्ड डिजाइन, कोडिंग एंड डिबगिंग, सिस्टम टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। आगे चलता हूँ, ये इन चीजों के बारे में हमने बहुत डिटेल पढ़ा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वन भी पढ़ा है। अगर किसी को इसमें कोई इश्यू है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वन की स्लाइड्स और वीडियोस मेरे इसी चैनल पर पड़ी हैं, आप उनमें देख सकते हैं, नहीं तो पिछली वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर इंडिविजुअल इन सब की बात की जाए, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट क्या है, जिस कंसेप्ट के लिए वो बनाया जा रहा है, ठीक है। एक अकॉर्डिंग टू नॉन एज कंसेप्ट एक्सप्लोरेशन, कंसेप्ट को एक्सप्लोर करना। किस कंसेप्ट, बेसिकली कंसेप्ट है कंसेप्ट एक्सप्लोरेशन, कंसेप्ट को समझना जिस कंसेप्ट के लिए वो बनाया जा रहा है। सिस्टम एक्सप्लोरेशन, उस सिस्टम को एक्सप्लोर करना जिस सिस्टम के लिए बनाया जा रहा है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस मुख्तलिफ तरह के होते हैं, इसके बारे में बात की है। फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर्पस की रिक्वायरमेंट। एनालिसिस में आर्किटेक्चरल डिजाइन, आर्किटेक्चर का डिजाइन क्या होगा। डिटेल डिजाइन में हमारे पास डिजाइन आल्सो नोन एज डिटेल डिजाइन। डिटेल डिजाइन यानी कि मुकम्मल होल डिजाइन करना, डिटेल्ड के साथ एल्गोज बनाना, फ्लो चार्ट्स बनाना। आई एम सॉरी। कोडिंग एंड डिबगिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करना, डिजाइन को डेवलप करना। सिस्टम टेस्टिंग, फिर उस सिस्टम का टेस्ट करना, यानी कि आफ्टर डेवलपमेंट टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग किस तरह की होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग होती है, पायलट टेस्टिंग होती है, पैरेलल टेस्टिंग होती है, अल्फा टेस्टिंग होती है, बीटा टेस्टिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशनल टेस्टिंग होती है। देयर आर डिफरेंट प्लेंटी टाइप ऑफ टेस्टिंग। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, प्रोडक्ट को हैंड ओवर करने के बाद फिर क्लाइंट्स की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, मेंटेन करना सॉफ्टवेयर को। As a PM, who do you interact with? Internal or to project team members, external to project team, but within the same organization, project sponsor, project के जो sponsor होते हैं, executive होते हैं, functional management, functional managers, external to both project team and the organizational, इसको आप read कर लीजिएगा। stakeholder कौन कौन से interactions involve होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है। इंश्योर द मीटिंग द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स विद इन द एलोकेटेड शेड्यूल एंड बजट। इंश्योर करना, मीटिंग करना स्टेक होल्डर्स के साथ विद इन द एलोकेशन, एलोकेटेड शेड्यूल, शेड्यूल के अंदर रह के, बजट के अंदर रह के कम्युनिकेशन करना, मीटिंग करना, रिव्यूज करना, ऑथराइजेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड रखना, मॉनिटरिंग, टेस्टिंग करना। इंटरफेस कंट्रोल, कंट्रोल को इंटरफेस कंट्रोल यानी कि जो सिस्टम का इंटरफेस होता है। नॉट फॉर असाइनिंग ब्लेम, ऐसा नहीं है कि आप फिर आफ्टर डेवलपमेंट ब्लेम गेम शुरू हो जाए। जब हम फेजेस के अंदर रहते हैं ना, फेजेस के अंदर भी ब्लेम गेम होती है, मतलब मैक्सिमम तो होती है ब्लेम गेम, लेकिन कम होती है। हर एंड पे, हर फेज के अंदर, डिलीवरेबल फेज के अंदर खुद फेज वाला इंजीनियर जो होता है, फेज हेड जो होता है, वो जवाबदेह होता है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, 5% कंसेप्ट को डिफाइन किया जाता है, 20% एनालिसिस, 60% डिजाइनिंग, डिटेल डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन, कोडिंग, डिबगिंग,
टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, एक्सेप्टेंस भी इसी 60% में इन्वॉल्व है कि सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। यानी कि हमारे पास मैक्सिमम चांस जो होते हैं एरर के वो 60% के अंदर होते हैं। क्लोजिंग, फिर इम्प्लीमेंट करके उसको डिलीवर करना और ऑपरेशनल बनाना। परसेंटेज एंड द ग्राफ रेफर्स द अमाउंट ऑफ एफर्ट इन आईडी प्रोजेक्ट 90 to 95% of the cost. इनिशिएशंस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोजर। ये स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इनको रीड कर लीजिएगा प्लीज आप सब लोग। लाइफ साइकिल रिलेशनशिप, बिजनेस लाइफ साइकिल, पॉलिसी प्लानिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट कंसेप्शन, रियलाइजेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये तीन चीजें, प्रोजेक्ट कंसेप्शन, प्रोजेक्ट की कंसेप्ट क्या है, रियलाइजेशन, प्रोडक्ट एंड साइकिल के अंदर तीन चीजें। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर फिजिबिलिटी है, एक्विजिशन है, प्रोसेस है, डिस्पोजल है। फिर इसके अंदर जाके हमारे पास कंसेप्ट है, डेवलपमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है और टर्मिनेशन है। यार ये सिंपल सी बातें हैं जो ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको देखिएगा और इसको रीड कीजिएगा। और इसको रीड करने के लिए, इसको समझने के लिए प्रीवियस स्लाइड्स अवेलेबल हैं, आप उनमें देख सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्सेस प्रोग्राम मैनेजमेंट। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? मोस्टली डिफरेंस ऑफ द स्केल्स, often a number of related projects, longer than projects, definitions vary, program management for MS words, इसको देख लीजिएगा। The triple constraints of a project: on time, budget, quality and the required scope. इसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, तीन कॉन्स्टेंट होते हैं, क्वालिटी, कॉस्ट, टाइम। और फिर इसके अंदर हमारे पास एक, इन तीन चीजों को मिलाएंगे तो स्कोप बन जाएगा। इंटीग्रेशन, ट्रेड, trade of triangle, now which of these are fixed variable for the every project। अगर आप इसको देखें, टाइम, प्रोडक्ट, रिसोर्सेज, कॉस्ट, इन सब से जाके हमारे पास स्कोप पर परफॉर्मेंस आती है। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। पॉसिबल है कि आपके शायद मिड आ रहे हैं, तो ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा। 20 स्लाइड्स तक मेरे ख्याल से आज हमने किया है, तो बाकी 21 स्लाइड्स तक किया है। नेक्स्ट बाकी जो 19 स्लाइड है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके बच्चे, अगर किसका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दें, या जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।